नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पीएससी एकेडमी से। आज हम भारत के संविधान में भाग 5 केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 में वर्णित है राज्यसभा। राज्यसभा है संसद का द्वितीय सदन, संसद का उच्च सदन, स्थायी सदन, विशेषज्ञों की सभा। राज्यसभा का गठन हुआ है 3 अप्रैल 1952 तथा राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई है 13 मई 1952। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राज्यसभा। ध्यान, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राज्यसभा। राज्यसभा राज्यसभा वर्णित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित है राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में लिखा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा के बारे में विशेष बात है कि राज्यसभा है संसद का द्वितीय सदन, संसद का द्वितीय सदन। राज्यसभा है संसद का द्वितीय सदन, क्योंकि प्रथम सदन है लोकसभा, दूसरा है संसद का उच्च सदन, संसद का निम्न सदन है लोकसभा, संसद का उच्च सदन। स्थायी सदन, स्थायी सदन। संसद का स्थायी सदन कहलाता है राज्यसभा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, अर्थात राज्यसभा का कार्यकाल है अनंत काल के लिए। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ध्यान, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, आगे है राज्यसभा को कहीं कहा जाता है विशेषज्ञों की सभा। विशेषज्ञों की सभा, राज्यसभा को ही कहा जाता है विशेषज्ञों की सभा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन हुआ है 3 अप्रैल 1952 और राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई है 13 मई 1952। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का गठन हुआ है, राज्यसभा का गठन हुआ है 3 अप्रैल 1952 और राज्यसभा की प्रथम बैठक, राज्यसभा की प्रथम बैठक हुआ है 13 मई 1952। राज्यसभा का गठन हुआ है 3 अप्रैल 1952, जबकि राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई है 13 मई 1952। ध्यान दीजिएगा,
इसी में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं राज्यसभा में सीटों की संख्या या राज्यसभा सदस्यों की संख्या, राज्यसभा सदस्यों की संख्या या राज्यसभा सांसदों की संख्या, राज्यसभा सदस्यों या सांसदों या राज्यसभा सीटों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा सदस्यों या राज्यसभा सांसदों या राज्यसभा सीटों की संख्या, ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा में यदि हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 250। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 250। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 245। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 245। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 245। 245 सदस्यों में से 233 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। 233 सदस्य निर्वाचन के माध्यम से आते हैं। 233 राज्यसभा सांसद निर्वाचन के माध्यम से आते हैं, अर्थात यह निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचन के माध्यम से आते हैं। राज्यसभा के 233 सदस्यों को निर्वाचित करते हैं राज्य विधान सभा के सदस्य अर्थात विधायक। राज्यों के विधायकों के मतदान के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। राज्यसभा सदस्यों को निर्वाचित करते हैं राज्यों के विधायक, राज्य विधानसभा के सदस्य अर्थात राज्यों के विधायक। 233 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं और इनको निर्वाचित करते हैं राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा सदस्य अर्थात विधायकों के द्वारा, राज्यों के विधायकों के द्वारा 233 राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, जबकि इसके अतिरिक्त 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह वर्णित है अनुच्छेद 80 में ही, अनुच्छेद 80 में ही वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, यह वर्णित है अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में ही वर्णित है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस कर रहे हैं राज्यसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित है राज्यसभा। राज्यसभा है संसद का द्वितीय सदन, संसद का उच्च सदन, स्थायी सदन, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। विशेषज्ञों की सभा,
राज्यसभा का गठन, राज्यसभा गठन हुआ है 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई है 13 मई 1952। राज्यसभा सदस्यों या सांसदों या सीटों की संख्या, राज्यसभा में सीटों की या सदस्यों की अधिकतम संख्या है 250, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है 245, जिसमें से 233 सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं, तब जबकि 12 सदस्य मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्यसभा में 233 सदस्यों को राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अर्थात विधायकों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अर्थात राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य हैं, जिनका निर्वाचन करता है राज्य विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायकों के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 80 में ही वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। ध्यान, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी में। ध्यान, राज्यसभा सांसद या राज्यसभा सदस्य के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा सांसद या राज्यसभा सदस्य के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा सदस्य या राज्यसभा सांसद, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा सदस्य या राज्यसभा सांसद के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनका निर्वाचन। राज्यसभा सदस्य या राज्यसभा सांसद का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्य या राज्यसभा सांसद को निर्वाचित करते हैं राज्यों के विधायक, राज्य विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायकों के द्वारा राज्यसभा सदस्य या राज्यसभा सांसद का निर्वाचन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इनका निर्वाचन किया जाता है राज्यसभा सांसद या राज्यसभा सदस्यों का सांसद किया जाता है। इनका निर्वाचन किया जाता है राज्य के विधानसभा सदस्यों के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, राज्य के विधानसभा सदस्यों के द्वारा, अर्थात इसका निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल होता है राज्य विधानसभा सदस्य या विधायक, राज्य विधानसभा सदस्य या विधायक होते हैं राज्यसभा सांसद या राज्यसभा सदस्य के निर्वाचक मंडल, अर्थात राज्यों के विधायक अर्थात राज्य विधानसभा के सदस्य या विधायकों के द्वारा राज्यसभा सांसद का निर्वाचन किया जाता है। अगला डिस्कस करते हैं कार्यकाल। अगला है कार्यकाल। राज्यसभा सदस्य या राज्यसभा सांसद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, जबकि राज्यसभा सभापति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति बनता है राज्यसभा का पदेन सभापति, इसलिए उनका कार्यकाल है 5 वर्ष। राज्यसभा उपसभापति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वह होता है राज्यसभा सदस्य, इसलिए उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। हालांकि राज्यसभा का कार्यकाल होता है अनंत काल, अर्थात राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए राज्यसभा को कहा जाता है स्थायी सदन। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष और उपसभापति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 अर्थात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं तथा 1/3
नए सदस्यों का निर्वाचन के माध्यम से प्रवेश होता है। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल या सांसद का कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, जबकि राज्यसभा सभापति, राज्यसभा सभापति का कार्यकाल, राज्यसभा सभापति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति, क्योंकि यह होता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए राज्यसभा सभापति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा उपसभापति, राज्यसभा उपसभापति का कार्यकाल, राज्यसभा उपसभापति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा उपसभापति होता है राज्यसभा सदस्य, क्योंकि यह होता है राज्यसभा सदस्य। राज्यसभा सदस्यों के बीच में से ही निर्वाचित किया जाता है राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा सदस्य को ही बनाया जाता है राज्यसभा का उपसभापति, अर्थात इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लेकिन यदि हम बात करते हैं राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल, यह था राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अब हम डिस्कस कर रहे हैं राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है अनंत काल तक, अर्थात राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, अर्थात राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं, इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। यदि हम बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 नए सदस्यों का राज्यसभा में निर्वाचन के माध्यम से प्रवेश होता है, जबकि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, अर्थात रिटायर होते हैं। यदि हम बात करते हैं राज्यसभा सदस्यों की, तो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 अर्थात 1/3 नए सदस्यों का राज्यसभा में निर्वाचन के माध्यम से प्रवेश होता है। 1/3 नए सदस्यों का राज्यसभा में निर्वाचन के माध्यम से प्रवेश होता है, निर्वाचन के माध्यम से प्रवेश होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा में 1/3 सदस्यों का निर्वाचन के माध्यम से प्रवेश होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के
राज्य सभा के 1/3 सदस्य या 1/3 सांसदों, 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है, अर्थात सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा की संरचना इस प्रकार से बनाई गई है कि राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 नए सदस्यों का निर्वाचन के माध्यम से राज्यसभा में प्रवेश होता है और 1/3 सदस्य का 6 वर्ष का कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्त होता है, अर्थात सेवानिवृत्त होते हैं। यदि हम राज्यसभा की बात करते हैं, तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। इस 6 वर्ष के कार्यकाल को 2-2 वर्ष में डिवाइड किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए जब राज्यसभा का गठन हुआ और राज्यसभा का प्रथम बैठक हुआ, वहां से माना जाता है 0 वर्ष। यदि इसे हम 0 वर्ष मान ले, तो इस स्थिति में यहां पर सिर्फ राज्यसभा में प्रवेश किया गया 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य राज्यसभा में 1/3 सदस्यों का प्रवेश हुआ, 1/3 सदस्यों का प्रवेश हुआ। इसके बाद जब यह 0 वर्ष 2 वर्ष में कन्वर्ट हो गया, अर्थात यह हो गया 2 वर्ष। जब यह 2 वर्ष हो गया, अर्थात जब यह 2 वर्ष होगा, जब यहां पर 2 वर्ष होगा, तो इस प्रकार से यहां आ जाएगा 0 वर्ष। तो इस स्थिति में फिर से 1/3 नए सदस्यों का प्रवेश हुआ। राज्यसभा में फिर से 1/3 नए सदस्यों का प्रवेश हुआ और फिर से 2 वर्ष बाद जब यहां होगा 4 वर्ष, तब यहां पर लिया जाएगा 0 वर्ष और यहां हो जाएगा 2 वर्ष। इन सदस्यों का कार्यकाल हो गया 2 वर्ष, इन सदस्यों का कार्यकाल हो गया 4 वर्ष और यहां हो गया 0 वर्ष। तो यहां पर 1/3 नए सदस्यों का प्रवेश हुआ। अब 2 वर्ष बाद जब इन सदस्यों का कार्यकाल होगा 6 वर्ष, तो इन सदस्यों का कार्यकाल हो गया 4 वर्ष और इन सदस्यों का कार्यकाल हो गया 2 वर्ष। अर्थात यहां पर राज्यसभा में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल हो गया 2 वर्ष, यहां 1/3 सदस्यों का कार्यकाल हो गया 4 वर्ष और यहां 1/3 सदस्यों का कार्यकाल हो गया 6 वर्ष। तो यहां पर जो 1/3 सदस्य सबसे पहले प्रवेश किए थे राज्यसभा में, इनका 6 साल का कार्यकाल खत्म होता है और इनका कार्यकाल खत्म होता है और ये सेवानिवृत्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये 1/3 सदस्यों का हो जाएगा, ये इनका कार्यकाल समाप्त हो गया और ये हो गए सेवानिवृत्त, ये हो गए सेवानिवृत्त। इसके बाद नए सदस्यों का प्रवेश होगा, नए सदस्यों का प्रवेश होगा। इनका कार्यकाल प्रारंभ हो रहा है 0 वर्ष से, 1/3 नए सदस्यों का प्रवेश होता है। तो इस प्रकार से 2 वर्ष बाद जब इनका कार्य, इन 1/3 सदस्यों का कार्यकाल हो जाएगा 6 वर्ष, ये 1/3 सदस्यों का कार्यकाल हो जाएगा 4 वर्ष और इन नए जो प्रवेश किए हैं 2 वर्ष पश्चात इनका कार्यकाल हो गया 2 वर्ष। तो इस प्रकार से यहां पर इन 1/3 सदस्यों का कार्यकाल हो जाएगा समाप्त और ये हो जाएंगे सेवानिवृत्त। और इस प्रकार से
नए सदस्यों का प्रवेश होगा जिनका कार्यकाल 0 वर्ष से प्रारंभ हो रहा है। नए 1/3 सदस्यों का राज्यसभा में प्रवेश होता है। 2 वर्ष पश्चात इन 1/3 सदस्यों का कार्यकाल हो जाएगा 6 वर्ष, इन 1/3 सदस्यों का कार्यकाल हो जाएगा 4 वर्ष और इन 1/3 सदस्यों का कार्यकाल हो जाएगा 2 वर्ष। तो इस प्रकार से 2 वर्ष के पश्चात इन सदस्यों का कार्यकाल चूंकि हो चुका है 6 वर्ष, अर्थात ये हो जाएंगे सेवानिवृत्त, ये हो जाएंगे सेवानिवृत्त। और इसी प्रकार से नए सदस्यों का प्रवेश होगा, नए 1/3 सदस्यों का प्रवेश होगा और यह निरंतर चलता रहता है। तो इस प्रकार से राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में नए राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष में जिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष हो चुका है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यह है राज्यसभा सदस्यों का प्रवेश, प्रत्येक 2 वर्ष में नए सदस्यों का प्रवेश तथा 6 वर्ष कंप्लीट जिन सदस्यों ने कर लिया राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने देखा कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, लेकिन राज्यसभा सदस्य 6 वर्ष के पहले भी अपने पद से हट सकते हैं, अर्थात अपने पद से विमुक्त हो सकते हैं। राज्यसभा सदस्य अपना त्याग पत्र देते हैं राज्यसभा सभापति को, राज्यसभा सदस्य अपना त्याग पत्र देते हैं राज्यसभा सभापति को। राज्यसभा सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व भी अपने पद से विमुक्त हो सकते हैं यदि वो अपना त्याग पत्र दे दे राज्यसभा सभापति को या कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाए। ध्यान, इसी में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि 6 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व ही राज्यसभा सदस्य या राज्यसभा सांसद अपने पद से विमुक्त हो तो ये 2 केस में पॉसिबल है। पहला, त्याग पत्र, राज्यसभा सांसद अपना त्याग पत्र देते हैं राज्यसभा उपसभापति को, राज्यसभा सांसद अपना त्याग पत्र राज्यसभा सभापति को सौंपते हैं, राज्यसभा सभापति को सौंपते हैं। दूसरा है मृत्यु, यदि कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाए, अर्थात उनका पद यदि रिक्त हो जाए, तो इस स्थिति में निर्वाचन के ही माध्यम से नए राज्यसभा सांसद को निर्वाचित किया जाता है। राज्यसभा सांसद का पद रिक्त होने पर राज्य विधानमंडल या राज्य विधान सभा सदस्य अर्थात विधायक के द्वारा पुनः निर्वाचन के माध्यम से या उपचुनाव के माध्यम से, पुनः निर्वाचन या उपचुनाव के माध्यम से
नए राज्यसभा सांसद को निर्वाचित किया जाता है, ढंजेगा। राज्यसभा सांसद का पद रिक्त होने पर राज्य विधानसभा सदस्य या विधायक के द्वारा उप चुनाव या पुनः निर्वाचन के माध्यम से नए राज्यसभा सांसद को निर्वाचित किया जाता है। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी में ध्यान, हमने डिस्कस किया निर्वाचन कार्यकाल। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं राज्यसभा सांसद हेतु योग्यता। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं योग्यता, ध्यान, राज्यसभा सांसद के उम्मीदवार हेतु योग्यता, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद के उम्मीदवार हेतु 4 योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो। और चौथा, दिवालिया या पागल ना हो। ध्यान देगा, यह वर्णित है अनुच्छेद 84 में। अनुच्छेद 84 में राज्यसभा सांसद तथा लोकसभा सांसद हेतु अर्थात संसद के सदस्य हेतु योग्यता का वर्णन किया गया है। तो राज्यसभा सांसद के उम्मीदवार हेतु 4 योग्यता होना चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। लाभ के पद पर ना हो। दिवालिया या पागल ना हो। ध्यान, तो यहां पर अनुच्छेद 84 में राज्यसभा सांसद हेतु योग्यता का वर्णन किया गया है। पहला है, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो, लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया या पागल ना हो। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं शर्तें में राज्यसभा सांसद के वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अगला है शर्तें में राज्यसभा सांसद के वेतन व पेंशन का उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा सांसद के वेतन व पेंशन का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा सांसद का वेतन, राज्यसभा सांसद या सदस्य का वेतन होता है 50,000 रुपए मासिक, 50,000 रुपए मासिक, और यह है बेसिक सैलरी। वेतन व पेंशन का निर्धारण करता है संसद। राज्यसभा सांसद का वेतन व पेंशन
भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर, भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर, केंद्र की संचित निधि पर, केंद्र की संचित निधि पर। राज्यसभा सांसद का वेतन होता है 50,000 रुपए मासिक, इसका निर्धारण करता है संसद। वेतन और पेंशन भारित होता है केंद्र की संचित निधि पर। अगला है शपथ। राज्यसभा सांसद पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। राज्यसभा सांसद पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है, पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। राज्यसभा सांसद को शपथ दिलाता है राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा सांसद को शपथ दिलाता है, राज्यसभा सांसद को शपथ दिलाता है, शपथ दिलाता है राज्यसभा सभापति, जो कि होता है भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा सभापति जो कि होता है भारत का उपराष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभापति के रूप में राज्यसभा सांसद को शपथ दिलाता है। लेकिन राज्यसभा सांसद अपना त्याग पत्र देते हैं राज्यसभा सभापति को ही, ध्यान। राज्यसभा सांसद को शपथ दिलाता है राज्यसभा सभापति और राज्यसभा सांसद अपना त्याग पत्र भी देते हैं राज्यसभा सभापति को ही। इसी को हम शॉर्ट में समराइज करने जा रहे हैं। इस पूरे डिस्कशन को हम शॉर्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। राज्यसभा सदस्य या राज्यसभा सांसद, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं निर्वाचन। राज्यसभा सदस्य या राज्यसभा सांसद का निर्वाचन करते हैं राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा सदस्य, अर्थात राज्यों के विधायकों के द्वारा राज्यसभा सांसद का निर्वाचन किया जाता है। कार्यकाल, कार्यकाल राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। योग्यता, इनकी 4 योग्यता होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो। लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। दिवालिया या पागल ना हो, दिवालिया या पागल ना हो। अगला है शर्तें, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेतन। राज्यसभा सदस्य या सांसद का वेतन होता है 50,000 रुपए मासिक। अगला शपथ। राज्यसभा सांसद या सदस्य को शपथ दिलाता है राज्यसभा सभापति, राज्यसभा सभापति। और राज्यसभा सांसद या सदस्य अपना त्याग पत्र भी देते हैं राज्यसभा सभापति को, राज्यसभा सभापति को। तो यह हमने डिस्कस किया राज्यसभा सदस्य या राज्यसभा सांसद।
राज्यसभा सदस्य या राज्यसभा सांसद को निर्वाचित करते हैं विधानसभा के सदस्य अर्थात विधायक। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। इनकी 4 योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो, लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया या पागल ना हो, वेतन 50,000 रुपए मासिक। इनको शपथ दिलाता है राज्यसभा सभापति और ये अपना त्याग पत्र सौंपते हैं राज्यसभा सभापति को।